अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 को एक्सप्लेन किया था, तो जो मेरी आज की वीडियो है इसमें क्वेश्चन नंबर 16 को एक्सप्लेन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट देख लें। प्रूव द डिवर्जेंस थ्योरम। क्या करना है हम लोगों ने, डाइवर्जेंस थ्योरम का जो मेन फॉर्मूला है उसको प्रूव करना है। स्टेटमेंट क्वेश्चन किस फॉर्म में आ सकता है, स्टेटमेंट की फॉर्म में भी आ सकता है कि हम लोगों ने डाइवर्जेंस थ्योरम को प्रूव करना है, या फिर इसके अलावा क्या चीज आ सकती है कि जो हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूव करना है, ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट ए डी वी इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस ए डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, जो हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूव करना है वो भी आ सकता है कि इसको प्रूव करें। तो हम लोगों ने फॉर्मूला भी देख लेना है, अगर फॉर्मूला आ जाए तो भी यही वाला प्रूफ लिखना है, और अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है तो भी हम लोगों ने क्या करना है, सेम इसी मेथड से क्वेश्चन डायग्राम भी सेम होगी, प्रूफ भी सेम होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन अगेन लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम भी क्या है, मेरे पास एक सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, ये देखें, जिसको उन्होंने टू मतलब जो है पोर्शंस पे डिवाइड किया है। ठीक है, तो क्या करना है, एक को वो S1 का नाम दे रहा है, इसको उसने S1 का नाम दे दिया और इसको इसने S2 का नाम दे दिया। ठीक है, मेरे पास एक ही सरफेस है लेकिन उसको अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब देखें, ये जो अपर पोर्शन है या फिर लोअर पोर्शन है ये DS1 है। ठीक है, तो इसका इस जो स्मॉल यहाँ पे पोर्शन है इसको क्या कहा जाएगा, ये मेरे पास पैच है। ठीक है, और इसको भी इसका एक मतलब इस सरफेस से भी उन्होंने एक छोटा सा पैच ले लिया है, इस वाले सरफेस से भी एक छोटा सा पैच जो है वो ले लिया है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो मेरे पास क्या आएगा, ये S1 है। ठीक है, इसको हम S1 कह रहे हैं, तो इसमें जो Z की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी मेरे पास, क्योंकि हम अलोंग ये देखें Z एक्सिस इस सरफेस के पैरेलल है। ठीक है, तो S1 मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर Z जो मेरे पास वैल्यू वो देखी जाए इज इक्वल टू F1 XY, और यहाँ पे देखें तो S2 किसके इक्वल आएगा, Z इज इक्वल टू F2 XY। ठीक है, तो जो मेरे पास Z वाले जो मेरे पास पॉइंट है Z वाले, वो मेरे पास F1 F2 वाले इस तरह से लिखे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने ये चीज़ दोबारा मतलब एक्सप्लेन की है कि जब भी हम देखेंगे तो उसका कोई ना कोई शेडो पड़ रहा होता है। जैसे अगर ये मैं मार्कर रख रही हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये मेरे पास ऊपर सरफेस है लेकिन उसके नीचे देखें कोई सा भी शेडो आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या है, ये देखें, ये मेरे पास कोई सी भी जो है कोई सी भी चीज़ लेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये मार्कर लिया है लेकिन इसके नीचे देखें मेरे पास शेडो जो है वो उस रीजन पे जा रहा है। ठीक है, उस पेपर पे इसका शेडो भी जा रहा है। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न से मेरे पास ये एक सरफेस गिवन है लेकिन उसका शेडो किधर जा रहा है, इस रीजन पे। ठीक है, तो उस तरह से हम लोगों ने इस जो डायग्राम है उसको बना लेना है। ठीक है, तो उसके साथ ये जो हम लोगों ने ये वाला अलोंग वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये सॉरी ये जेड एक्सिस है और इसको एक्स एक्सिस कहा जाएगा। यहाँ से थोड़ी सी मेरे पास मिस्टेक हो गई है, इसको एक्स एक्सिस कहा जाएगा। ठीक है, थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशन के अंदर हम लोग इस डाइवर्जेंस थ्योरम को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, थ्री डायमेंशन का क्या मतलब है, जिसमें मेरे पास तीन एक्सिस का जिक्र आए। ठीक है, एक्स का भी हो, वाई भी हो और जेड भी हो, तो उसको क्या कहा जाता है, 3D या फिर थ्री डायमेंशन। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले जो मेरे पास एक्सप्लेनेशन लिखी है वो क्या है, लेट एस बी अ क्लोज्ड सरफेस। एस हमारे पास क्या है, कोई सा भी क्लोज्ड सरफेस है, विच इज सच दैट एनी लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस कट्स एस इन एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। क्या है, मेरे पास सरफेस है लेकिन मैं उसको जो कि पैरेलल है किससे, जेड एक्सिस से, किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस ने बताया लेकिन मैं बता रही हूँ कि डायग्राम को देखें तो ये इसके पैरेलल है, जेड एक्सिस के। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कट कर रहा है इसको कितने पॉइंट्स पे, दो जो है पार्ट्स पे डिवाइड कर रहा है। एज्यूम द इक्वेशंस ऑफ द लोअर एंड अपर पोर्शंस। हम लोगों ने क्या कहा है, जो मैंने मतलब वो क्या कह रहे हैं, एज्यूम कर लो कि लोअर पोर्शन को किससे उसने S1 से कह दिया रिप्रेजेंट कर दो, और S2 जो अपर पोर्शन है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, S2 से। नेक्स्ट देखिए, टू बी द इक्वेशंस ऑफ द लोअर एंड अपर पोर्शंस S1 एंड S2 टू बी। अब देखें, अब मेरे पास वैल्यू आएगी नेक्स्ट, वो क्या आ जाएंगी, अब नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू आएगी
ये यहाँ पे z की वैल्यू मेरे पास ये तो मैंने बता दिया था कि s1 और s2 अगर मैं रख रही हूँ तो मेरे पास इस पॉइंट पे z की वैल्यू एक क्या हो जाएगी f1 xy और दूसरी क्या f2 xy रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, डिनोट द प्रोजेक्शन टू द सरफेस ऑन द xy प्लेन बाय r। हम लोगों ने जो उसकी प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का मतलब जो मैंने ये सरफेस लिया उसका जो शेडो है, प्रोजेक्शन वो किस पे पड़ रही है, प्लेन पे, मतलब किसी पेपर पे। वहां पे क्या है, किसी प्लेन कौन सा है मेरे पास एक्स वाई। अगेन देख लें डायग्राम से, जो मेरे पास इसका शेडो किस रीजन पे आ रहा है, ये एक्स है और वाई है, इस वाले रीजन पे आ रहा है। तो इधर भी उसने यही कहा है कि जो मेरे पास किस प्लेन पे आएगा उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे। कंसीडर लिखते हैं नेक्स्ट। अब मुझे इतना पता है कि ट्रिपल इंटीग्रल जो है वो पार्शियल A3 ओवर पार्शियल Z, ठीक है। हम लोगों ने इसको A3 से लेना है, ठीक है। अब मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल को लिखूंगी पार्शियल A3 ओवर पार्शियल Z, डी की जगह DZ dy dx आ जाएगा, ठीक है। आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को पहले लिख लें, लेकिन मैंने DZ पहले क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास जो लिमिट्स है वो Z वाली गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से उस पर एक लिमिट मैंने, एक जो इंटीग्रल है वो अंदर ले जाएगा, बाकी जब ये वॉल्यूम है तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम से किस पे जा रही हूँ, रीजन पे। तो एक इंटीग्रल अंदर चला गया क्योंकि मेरे पास Z f1 xy ये वाली लिमिट्स जो है गिवन थी, z वाली dz अंदर आ गया और dy dx बाहर चला गया। अब मैंने क्या करना है, लिमिट्स पुट कर देनी है। पहले मैंने इंटीग्रेशन करनी है, तो a3 xyz आ जाएगा, तो z की जगह इसकी लिमिट्स पुट कर दी जाएंगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, xy f2 माइनस a3 xy f2 माइनस a3 xy f1, ठीक है। dy dx बाहर आ जाएगा। मैं किसी वॉल्यूम से किस पे कन्वर्ट कर रही हूँ, रीजन पे, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने मतलब ये फार्मूला हर एक में लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ये मेरे पास रीजन पे कन्वर्ट तो हो गया। अब मैंने क्या लिखना है, फॉर द अपर पोर्शन S2 dy dx। अब आप ये डायग्राम देखें, जो मेरे पास अपर पोर्शन है ना S2, उसका जो मेरे पास dx dy मतलब ds2 किस में आ रहा है, यहाँ पे जो मेरे पास एंगल बन रहा है इस नॉर्मल के साथ, वो एक एक्यूट एंगल बन रहा है। एक्यूट एंगल का क्या मतलब है कि जो मेरे पास एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एक्यूट एंगल जो होते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो वो इस नॉर्मल के साथ क्या, कौन सा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है। तो जो मेरे पास चेंज इन जो है सरफेस आएगा, मतलब ds आएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, dy dx डिवाइडेड बाय कॉस जो है मेरे पास इस तरह से ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मेरे पास कोई सा भी आप कांस्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर देना है, इसकी जगह क्या लिख देना है, n2 ds2। यहाँ पे अगर ds2 है तो हम, आपकी मर्जी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ds2 ले रही हूँ मैं किसी पोर्शन पे, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग इसकी वैल्यू, या फिर आप इसको एंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिंस द नॉर्मल n2 टू ds2 मेक्स एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बना रहा है, जो इसको हम लोग ये कोई सा भी कांस्टेंट लिया विद k के साथ क्या बना रहा है, एक एक्यूट एंगल बना रहा है। अब मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज में थे, आपकी मर्जी है एंगल की मेथड से समझ लें, एंगल की मेथड से समझ लें, या फिर मैंने ये चीज़ बताई थी कि ds2 किसके इक्वल आएगा। ये देखें इस तरह से था, ds2 इज इक्वल टू dy dx डिवाइडेड बाय k डॉट n, ठीक है। इस तरह से करना है n2, ठीक है। तो इस तरह से कर लें। अब नेक्स्ट क्या आएगा, फॉर द लोअर पोर्शन S1 के लिए क्या आएगा, अब यहाँ पे एंगल देखिए, यहाँ से एंगल मेरा चेंज हो गया है, क्यों, क्योंकि मैं डाउनवर्ड देख रही हूँ। नॉर्मल मेरे पास क्या है, डाउनवर्ड, इधर अपवर्ड था, तो अपवर्ड में लिए एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन यहाँ से एंगल जो है वो क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास माइनस साइन आ जाएगा, माइनस कॉस। अच्छा, ये जो मेरे पास एंगल से समझ लें, एंगल से समझ लें, इस तरह से करना है, या फिर k डॉट n मन कर लें, ठीक है। ये वाली वैल्यू एंगल लिखना है, ठीक है। जो नोट्स हैं उसमें एंगल का कोई जो है कंसर्न नहीं किया, उसमें ये वाली वैल्यू लिख दी हुई है डायरेक्ट। ये वैल्यू तो हमें पता है ना कैसे बन जाती है, dy dx इज इक्वल टू n1 डॉट k, नीचे इस तरह से वैल्यू आ जाती है, ये एब्सोल्यूट ले लिया जाता है, ठीक है। ये तो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ के आए हैं, इस तरह से रखना है, इस तरह से रख लें। नेक्स्ट क्या है, सिंस द नॉर्मल n1 टू s1 मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, विद k। हम लोगों के साथ ये आप एंगल को जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, आपकी मर्जी है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब है कि अब जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ s2 का, वो क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या मतलब है कि मेरे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल बन रहा है, ठीक है। दोबारा सुन लें, जो मेरे पास एंगल है वो किससे ग्रेटर है, 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल बन रहा है, ठीक है। अब देखिए मेरे पास जो रीजन था, अगेन मैंने क्या करना है,
उसी रीजन पे पहले मैंने उसको क्या करना है, F2 के साथ लिख देना है, ठीक है। रीजन से S2 पे जा रही हूँ तो मेरे पास K.N2 हो जाएगा, DS2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जब मैं F1 पे जाऊँगी तो इसके साथ क्या हो जाएगा, DS1 N1 और K हो जाएगा, लेकिन उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये दोनों जो सरफेसेस थे वो किस पे कन्वर्ट, मतलब जो दोनों रीजन थे, ये जो मेरे पास मेन फार्मूला जो आया था, प्रूफ किया था, वो कौन सा था, ये वाला। ये देखें, ये फार्मूला हम लोगों ने बनाया था मेन, ये देखें। अब मैंने A3XY F2 को सेपरेट कर दिया है, उसका मैंने आंसर सेपरेटली फाइंड किया है, और फिर मैंने A3XY F1 का आंसर सेपरेटली क्या है जो है उसको प्रूव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, आर रीजन दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। तो फिर मैंने क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन में मैंने इसको ऐड कर देना है, ठीक है। दोबारा सुन लें, मैंने क्या करना है, दोनों को इकट्ठा लिख के तो इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, ये देखें। रीजन मेरे पास क्या था, A3 माइनस, दोनों को माइनस कर देना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, फॉर्मूला मेन देखें जो मैंने प्रूफ किया था ये, ठीक है। तो जब मैं इनकी जगह, ये मेरे पास फॉर्मूला था A3 माइनस A3XY F2 माइनस ये वाली वैल्यू लिखी, और उसके आगे जो उसके आंसर्स मैंने फाइंड किए थे, माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा। तो फिर मेरे पास जो टोटल सरफेस आ जाएगा वो A3K.N.DS और साथ S1 S2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोज्ड सरफेस। मतलब जो मेरे पास राउंड एक S1 S2 से मैं उसको S में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैं एक बात कर रही हूँ, रीजन से सरफेस की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्या आएगा, सो दैट मैंने क्या करना है, जो मेरे पास वॉल्यूम इंटीग्रल वो किसके इक्वल आ गया, इस फॉर्मूला के इक्वल आ गया। सिमिलरली बाय प्रोजेक्टिंग S ऑन द अदर कोऑर्डिनेट प्लेन्स, अब देखें मैंने अभी तक प्रोजेक्शन किसकी किस पॉइंट से की है, इसको यहाँ पे रखा तो इसकी प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से इस प्लेन पे आई है। फिर मैंने प्रोजेक्शन यहाँ पे सरफेस रखना है, प्रोजेक्शन यहाँ पे आ जाएगी। फिर यहाँ पे सरफेस रखना है, प्रोजेक्शन ये ZY प्लेन पे आ जाएगी वगैरह। इस तरह से अगेन जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास मतलब दूसरे कोऑर्डिनेट प्लेन्स के साथ, तो मेरे पास ये एक फॉर्मूला आया है। तो सिमिलरली का वर्ड लिख के पार्शियल A2 डिवाइडेड बाय पार्शियल क्या आ जाएगा, ये 3Z के साथ है। अगर x के रिस्पेक्ट से देखें तो क्या आ जाएगा, A1 I.NDS, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। सिमिलरली जब पार्शियल A2 डिवाइड बाय पार्शियल y आ जाएगा dv, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, J.N.DS आ जाएगा। फिर मैंने इन तीनों को ऐड कर देना है जो इक्वेशंस हैं। तो मेरे पास इस साइड पे पार्शियल A1 ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल A2 ओवर पार्शियल y प्लस पार्शियल A3 ओवर पार्शियल z dv आ जाएगा, इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल s। तो मेरे पास यहाँ पे देखें A1 I कैप, A2 J कैप, A3 K कैप, और बाहर N चला जाएगा क्योंकि N तीनों में कॉमन आ रहा है, और DS भी बाहर चला जाएगा क्योंकि तीनों में N DS कॉमन आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, ये मेरे पास A1 A2 A3 की जगह जो मेरे पास ये मुझे पता है कि यहाँ पे डेल डॉट ए है, क्यों, क्योंकि डेल की वैल्यू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप है, और मेरे पास ए की जो वैल्यू है वो क्या है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, आई डॉट आई मिलकर 1 हो जाए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डेल डॉट ए है। तो मैंने इसकी जगह डेल डॉट ए वेक्टर जो मेरे पास है उस तरह से रिप्रेजेंट करके डेल डॉट ए डी वी आ जाएगा, इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस आ जाएगा, और A.NDS। ये देखें A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप को A जो मेरे पास वेक्टर है वो आ जाएगा .NDS। तो ये जो मैंने प्रूफ करना था वो मेरा प्रूफ हो चुका है। इसके अलावा ये तो मेरे पास फॉर्मूला, इसके अलावा सेम फॉर्मूला आ सकता है, लेकिन A डॉट, ये देखें A.DS, ठीक है, ये भी फॉर्मूला किसका है, डाइवर्जेंस थ्योरम का ही प्रूफ है। NDS की जगह इस तरह से DS आएगा, तो भी आप लोगों ने क्या करना है, यही प्रूव करना है। मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में एक्सप्लेन की थी कि आपका फॉर्मूला या तो ये आएगा प्रूव दैट डाइवर्जेंस थ्योरम, या फिर ये आ सकता है फॉर्मूला प्रूव दैट ये ऊपर वाला, या फिर आ सकता है प्रूव दैट ये इसके साथ ये नीचे वाला डबल इंटीग्रल है साथ नीचे वाला। तो आपने तीनों में क्या करना है, सेम प्रूफ लिखना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, काफ़ी ज़्यादा टाइम्स पेपर में आया हुआ है। और अगर किसी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। और जो मेरे पास ये आज की मेरी वीडियो थी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वीडियो थी, तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर इसके जो सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनसे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।